बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। रमज़ान आ गया है माशाल्लाह। हम इसका आगाज़ मीठी चीज़ से करेंगे, तो पहले ही रमज़ान में ये मीठा बनाइए और सबका दिल जीत लीजिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ज़्यादा टेस्टी, ठंडी, मीठी, क्रीमी और मज़ेदार सी सिवैयों की रेसिपी। और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है कि इंशाल्लाह शीर खुरमे को पीछे छोड़ देगी। तो अगर आपको शीर खुरमा बनाना मुश्किल लगता है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आप इसका टेक्सचर देखिए, बहुत ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार ये बनती हैं और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जिसको कुकिंग नहीं आती वो भी इसको झटपट बना लेगा। तो रमज़ान में क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं होती, एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, तो ये जो है ना रेसिपी ये रमज़ान के लिए परफेक्ट है। पहले ही इफ्तारी में आप इसको बनाएं और रमज़ान का आगाज़ आप मीठे से करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मैंने लिया है जी तकरीबन 1.5 किलो जितना दूध। और दूध जितना ज़्यादा थिक होगा, जितना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा, आपकी डिश उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इसको मैंने बर्तन के अंदर ऐड कर लिया है। यहाँ पे मैं बेक पार्लर की बारीक वाली सिवैयाँ यूज़ कर रही हूँ। अच्छी कंपनी की सिवैयाँ होंगी, लोकल नहीं होंगी, तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अच्छा जी, ये हमने सिवैयाँ ऐड कर दी हैं। इसको हमने बिल्कुल कोई फ्राई नहीं करना जैसे हम शीर खुरमे में करते हैं। ये इसी तरह बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। इनको हमने दूध में डाला। अब ये थोड़ी सी स्टिफ़ है, इनको हीट में लगी तो ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इसको हमने थोड़ा सा मिक्स कर देना है, दूध के अंदर डिबो देना है। और यहाँ पे हमने साथ ही चीनी भी ऐड कर देनी है। और चीनी जो है ना वो आपने डालनी है कम अज़ कम भी यहाँ पे पौना कप जितनी। और कम ज़्यादा आप कर सकते हैं जितनी पसंद है, लेकिन ये मीडियम चीनी है, ना बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत ज़्यादा कम है। अच्छा जी, इसको हिलाना शुरू कर देंगे। मैंने यहाँ पे इलायची ऐड नहीं की, लेकिन अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। वनीला एसेंस पसंद है तो वनीला फ्लेवर का एसेंस भी आप ऐड कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, लेकिन कुछ भी ना डालें तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। अच्छा जी, इसको हमने स्लो फ्लेम पे पकाना शुरू कर देना है, आँच धीमी रखनी है। और इसी दौरान हम अपने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास कुछ बादाम है, उसको मैं कट करी हूँ, बारीक चॉप कर लीजिएगा। और इस तरह से हमने रफली चॉप कर देना है। और कुछ जो है ना ये मैंने सेंटर से स्लीट कर दिए थे। आपके पास बादाम, काजू, पिस्ता जो भी है वो आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे किशमिश भी है 3-4 चम्मच, इसको भी हम अच्छे तरीके से डंडियाँ लग करके धो लेंगे। और यहाँ देखते ही देखते बहुत झटपट ये मीठा बन जाता है। आप देख सकते हो बबलिंग होना स्टार्ट हो गई है। तो ये बहुत जल्दी फूल जाती हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि आंच धीमी रखिएगा। तेज़ आंच पे ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं। और ऑब्वियसली ठंडे होने के बाद भी इसने ड्राई होना है, थोड़ी सी थिक हो जाती है मतलब। अच्छा जी, हमने साथ ही जो है ना जब ये बुलबुले बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं, किशमिश और बादाम। कुछ लोग बहुत स्टार्ट में डाल देते हैं, किशमिश इसमें घुल जाती है, लेकिन मैं एंड पे डाल रही हूँ। तो आपको जैसे पसंद हो, अगर ज़्यादा सॉफ्ट पसंद है ड्राई फ्रूट्स तो आप इसको स्टार्ट में ही डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ट्विस्ट क्या देना है इसको, इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और थिक सी घर की मलाई ऐड कर देंगे। ये तकरीबन आधा कप जितनी मलाई है। इससे इसका टेस्ट जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। किसी खोए वगैरह की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। और बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्रीमी, ठंडी, मीठी और मज़ेदार सी सेवइयाँ घर पे तैयार होती हैं। और यकीन माने बाज़ार वाली क्रीम इसका मुकाबला कर ही नहीं सकती। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसमें बिल्कुल इतना ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है, बिल्कुल खोए की तरह, और किसी को पता नहीं चलता कि आपने इसमें क्या डाला है। बस घर की चीज़ों से ये झटपट तैयार हो जाती हैं। अच्छा जी, बाउल लेंगे और उसके अंदर इसको डिश आउट कर लेंगे हम। थोड़ा सा गार्निश कर देंगे, सेंटर में बादाम लगाएंगे, ये जो सेंटर से मैंने स्लिट किए थे, और साइडों से इसकी जो कटिंग वाले थे मतलब चॉप्ड आलमंड्स से, उनके साथ हम इसको गार्निश कर देंगे। आप जैसे भी चाहें इसको गार्निश कर सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हैं आप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ड्राई फ्रूट्स नहीं है, महंगे हैं, तो हमने ये तो नहीं करना ना कि हम सिवैयाँ भी ना खाएं। तो वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ये फिर भी बहुत टेस्टी बनती हैं। तो ये पास से इसकी लुक देख लीजिए, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्टी और मज़ेदार होती हैं। थोड़ी सी मैंने किशमिश भी ऊपर लगा दी थी। तो ये बहुत टेस्टी होती हैं, बहुत मज़े की बनती हैं। उनको बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, रोज़ेदारों की दुआएं लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करवा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी थिक सी हमारी सिवैयाँ तैयार हो चुकी हैं, दूध वाली सिवैयाँ। आप जो भी मीठा खा लो ना, आपको जो ट्रेडिशनल मीठे हैं ना उनका ये मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। तो ये बहुत टेस्टी होती हैं, ज़रूर बनाइएगा। हाँ, थिक बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको आपने स्लो फ्लेम पे कुक करना है। स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे तो टेस्ट भी अच्छा आएगा, क्योंकि तेज़ फ्लेम पे ये बहुत जल्दी जल्दी दूध जो है ना वो गाढ़ा हो जाता है, सेवइयाँ फूल जाती हैं, अच्छे तरीके से गलती भी नहीं है, और इतना क्रीमी सा टेक्सचर भी नहीं आता। तो आपने इनको पकाना है, हल्का सा ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं खाइएगा, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली गला ख़राब हो सकता है।
और मेरा तो हो चुका है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आपका ना हो। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, खाने पकाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको हर तरह की डिलीशियस और इजी सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो जाएँ। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।